नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। हम सब पाकिस्तानी, हम लोग सब के सब एक हम अमन पसंद कौम है और हम इस दुनिया में अमन ही चाहते हैं। मैंने ड्रेस बनवाया था अपनी नीस की शादी पे और उसके बाद भी मैंने ये 2-3 दफ़ा पहना है और मुझे यही लगता है कि अच्छे कपड़े एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, आप बार बार उनको पहन सकते हैं। लाइट बिल्कुल मेकअप किया और लाइट कहीं से नज़र आया तो आपको शायद नज़र भी आ जाएगा। गोल्डन डस्ट जो मैंने आज यूज़ किया वो मैंने आपको दिखा दिया, वो वाली मैंने यूज़ की है। और बाल मैंने पीछे टाई किए हैं क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं बाल आज खोल लूँगी ना इस हैवी सूट के साथ तो टू मच हैपनिंग लगेगा जो इस जोड़े में हो रहा होगा। इसमें मैं डालूँगी सलामी। अच्छा जी, ये पैगाम है मेरा आज का और आज मैंने इसी नोट से वीडियो स्टार्ट की है। और अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ कि वाकई नफ़रतों के दरवाजे हम लोगों को बंद रखने हैं। जब नफ़रतें नहीं होंगी ना दिलों में तो हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जंगों से किसी का भला नहीं हुआ, ना हमारा होगा ना किसी और का। वैसे हम सब पाकिस्तानी, हम लोग सब के सब एक हम अमन पसंद कौम है और हम इस दुनिया में अमन ही चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सुबह से जो मैंने वीडियोस दुखी रिकॉर्ड की थी वो उनको मैंने डिलीट कर दिया और मैं अब नहीं रिकॉर्ड करी। और इस दुख के आलम में मैंने मेकअप अपना स्टार्ट किया था और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है सीज़ फायर हो गया है और इस वक्त हम लोगों के दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान और इंडिया में, अमन और ईमान है। और अमन ईमान दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। और बात यह है कि जंग किसी का भला नहीं करती, दोनों तरफ डिस्ट्रक्शन लेकर आती है। और वो जो पैसे यहाँ पे खर्च होते हैं वो इन मुल्कों के गरीब लोगों के काम आ जाएं, इससे बेहतर और क्या है। अच्छा, मैं सबसे पहले बताऊं, मैंने जो मेकअप किया है इसका मैंने ट्यूटोरियल भी रिकॉर्ड किया था मगर वो मैं अपलोड नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत कोई बस मैं चाह रही हूँ कुछ पॉजिटिव सा ये रहे हमारा व्लॉग। तो मैंने ये मेरे जो WA ऑर्गेनिक, ये मेरा जो नीम का आया था मास्क, ये मैंने 2 दिन यूज़ किया और ये मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ, लिंक भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेकअप में मैंने आज एक और चीज़ यूज़ की है। आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं जा रही हूँ, मेरे नीस का है निकाह आज, मेरी कज़न के बेटे का, वहाँ जा रही हूँ मैं और उसके लिए मैं तैयार हो रही थी। वीडियो मैं अभी अपलोड गेट रेडी विद मी नहीं रिकॉर्ड कर सकी, लेकिन एक तो मैंने वो नीम वाला मास्क 2-3 दिन से यूज़ कर रही हूँ। आप लोग बताइए क्या उससे फ़र्क पड़ा है। और दूसरा गोल्ड डस्ट है माना प्रोडक्ट्स की, ये भी मैंने आज यूज़ की भी, अपनी बेस में मिक्स करके लगाई है। और ये मैं दोबारा भी जब लगाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी, शायद कहीं हल्की सी कोई चमक आपको झलक नज़र आए। वैसे आप इसको ऊपर से भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने इसको फाउंडेशन में लगा के पूरे मुंह पे बस मल लिया। तो आज मैंने ये सोचा था कि स्टार्टिंग सॉन्ग मैं आज खुद अपनी आवाज़ में गाऊंगी क्योंकि मुझे अगर मैं अच्छा गाती होती ना तो यकीन करें मैं गाती होती, मैं सिंगर होती। लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं गाती इसलिए मैं सिंगर नहीं हूँ, मगर मैं थोड़ा सा कुछ गुनगुनाऊंगी इस खुशी में कि आज जो कल रात मैंने टेंशन की गुजारी, अल्लाह ताला करे मैं कभी वैसी रात दोबारा ना गुजारूं। मेरी बहनें, मेरे बच्चे बार बार मुझे चेक कर रहे थे कि मैं ज़िंदा हूँ कि नहीं और मैं ज़िंदा बच गई, तो शुक्र है वॉर भी ख़त्म हो गई। जी, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, अब चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद मैं चेंज करूँगी। मेकअप में कुछ ज़्यादा नहीं करी, मैं सिर्फ इतना सा ही ये कर रही हूँ और सिर्फ लिपस्टिक लगाऊँगी थोड़ी देर के बाद। और बाल में ये सोच रही हूँ आज कि मैं थोड़ी सी हाई पोनी टाइप कर लूँ या आबिद से मशवरा लूँगी वो क्या कहते हैं। तो चेंज करती हूँ और सबसे पहले आपको अपना ड्रेस दिखाऊंगी, उसके बाद मैं चेंज करूँगी और उसके बाद मैं बताऊँगी कि मैं उसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज़ ले रही हूँ। राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फ़िज़ाएं सलाम कहती हैं। लगाने आग जो आए थे आशियाने को,
वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितने बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें चमन की फिजाएं सलाम कहती हैं। आज के मैं सबसे पहले आपको अपना ड्रेस दिखा दूं क्योंकि मैंने कल नहीं दिखाया था और मैं पहनने के बाद मुझे याद आया कि मैं ड्रेस दिखाना भूल। ये मेरा ड्रेस है, ये मीशा लखानी का ड्रेस है जैसे कि कल मैंने आप लोगों को दिखाया था। और इसके साथ ये क्या इसको बोलते हैं, इज़ार, वो ये है, इसके इज़ार पे भी काम है, यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है, और शर्ट तो पूरी भरी हुई है काम से। और ये मैंने ड्रेस बनवाया था अपनी नीस की शादी पे और उसके बाद भी मैंने ये 2-3 दफ़ा पहना है। और मुझे यही लगता है कि अच्छे कपड़े एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, आप बार बार उनको पहन सकते हैं। अच्छा, मेकअप जो मैंने किया है ना वो मैंने बहुत लाइट सा किया है अपनी तरफ से। सिर्फ लिपस्टिक मैंने ज़रा लगाई है हैवी, बाकी सब मैंने लाइट बिल्कुल मेकअप किया। और लाइट कहीं से नज़र आया तो आपको शायद नज़र भी आ जाएगा। गोल्डन डस्ट जो मैंने आज यूज़ किया वो मैंने आपको दिखा दिया, वो वाली मैंने यूज़ की है। और बाल मैंने पीछे टाई किए हैं क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं बाल आज खोल लूँगी ना इस हैवी सूट के साथ तो टू मच हैपनिंग लगेगा जो इस जोड़े में हो रहा होगा। जूते मैं पहनने लगी हूँ गोल्डन, थोड़ी सी ब्लॉक हील वाले हैं और वो टॉरी बर्च के हैं और आप लोगों ने अक्सर मुझे देखा हुआ है उनमें। ये मेरे चप्पल जूते जो मैं पहन रही हूँ और ये हैं टॉरी बर्च के। और जब मैं ये ले रही थी ना तो खजाने का मामा ये इतने ना लें, इतने बहुत महंगे हैं और ये वो, इनका खजा मुझे लेने दो। और अब ये मैं 6-7 साल से बस इन्हीं को पहन रही हूँ। और ये साथ मेरा क्लच। अच्छा जी, इसमें मैं डालूँगी सलामी। अच्छा जी, मैंने कहा पहले मैं फुल लुक आपकी घर में ही आपको दिखा दूँ। ये मेरे जूते जो मैंने आपको दिखाए थे वो हैं और अच्छा इसकी ब्लॉक हील है, हील इसकी हाई है मगर क्योंकि ये ब्लॉक हील है तो इसलिए मुझे कोई इसमें ख़ास तकलीफ़ और दिक्कत नहीं पेश आती। और ये साथ में मेरा क्लच है और क्लच के अंदर है सलामी और सलामी के साथ है मेरी एक लिपस्टिक। और अब हम दोनों जाने लगे, मैं और आप जा कर रहे हो? मैंने बताया मेरी बहुत प्यारी कज़न, मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड, उसके बेटे का निकाह है और हम उधर जा रहे हैं। लेकिन आज मैं अपनी बहनों को बहुत मिस कर रही हूँ। जब कोई फ्रेंड्स वाले फंक्शन होता है ना तो अलग बात है, लेकिन जब मेरी फैमिली वाला कोई फंक्शन होता है तो मुझे फिर अपनी बहनें बहुत याद आती हैं। ना हो याद, मेरे को खुश नहीं होती तुम लोगों को याद करके। मुझे आपको इसलिए इनको मेरी बहनें याद आती हैं क्योंकि ये उनके साथ मिलके मेरी बुराइयां करते हैं, इसलिए याद। मैं आपकी कभी बुराई नहीं करता, वैसे वो मेरे पार्टनर है। वो क्या वो मजाक में बुराई होती है मेरी। चले ओके, मैं दूर से लाइटें दिखाती हूँ। माशाल्लाह घर इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा डेकोरेट हुआ हुआ है। मुझे ये लाइटों वाले घर बड़े अच्छे लगते हैं। लम्हे खुशियों के साथ सबके घरों में ऐसी रौनक और ऐसा मौका लेके आए जब घरों पे हम सभी लाइट्स लगाएं, खुशियाँ मनाएं। अच्छा, मैंने कहा घर दिखाऊं कितना प्यारा, माशाल्लाह 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 लग रहा है। ये देखिए सारा वो फूल शूल सब बड़े अच्छे लग रहे हैं। बाहर भी लाइट्स और येलो लाइट्स हैं सामने। अंदर जाके देखती हूँ डेकोर वगैरह कैसा है। कहाँ से मेकअप कराए? अब ये ना कहने का पता नहीं, उम्मस वर्ल्ड से हैं? एंजॉय कर रहे हो? रात तो मैं कुल भी नहीं सोई। मेरी तरह मुझे पता और भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं सोए होंगे। बिल्कुल भी पूरी रात ही मैं जाग रही थी और मुझे मेरी उधर पहन रही हूँ कपड़ा। अच्छा वो है, अभी उठाती हूँ। अच्छा चाय पीने लगी हूँ मैं। पहले चाय पी लूँ आराम से
और साथ में मैं ज़रा दिखाऊँ कलियों जो सुबह सुबह मैं कमरे में रखवाती हूँ, बड़ी अच्छी इनकी खुशबू आती रहती है दिन भर। ये है मेरी चाय। आवाज़ आ रही है तो कोई बात नहीं, इसको माइंड ना करें आप लोग। अच्छा, मैं कह रही थी कि मैं कल, आप लोग भी नहीं सोए होंगे, मैं अपनी बहनें, मेरी अल्लाह मियां उनको खुश रखे, चारों बहनें मेरी, सब ने मेरी बड़ी फ़िक्र की और बार बार मेरा हाल पूछती रही, और मेरी नीसेस उन्होंने वो भी पूछती रही, मेरे बच्चे तो ज़ाहिर है पूछ ही रहे थे, जैन, मरियम, खदीजा, हमज़ा, सारे बहुत पूछ रहे थे हाल और सब कुछ। तो शुक्र अल्लाह का मैं ज़िंदा रही और आज मैंने व्लॉग बना लिया। तो वैसे मुझे चांसेस कम लग रहे थे। जहाज़ ऊपर उड़ रहे थे, मैंने आबिद से कहा, मैंने कहा आबिद उठ जाओ, कोई देखो जहाज़ उड़ रहे हैं। पहले तो आबिद वगैरह सारे लोग बाहर स्ट्रीट में खड़े रहे बहुत देर, सारे जो थे ना बातें कर रहे, और जैसे सीनियर तज्जिया निगार बने हुए कि कौन क्या कर रहा है, ये वो। फिर उसके बाद सो गए आके। मैं फजर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं दोबारा ऊपर फ्लाइंग शुरू हो गई। मैंने कहा आबिद ऊपर जहाज़ उड़ रहे हैं कोई, तो आबिद कह रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने दो। मैंने कहा क्या काम कर रहे हैं इस वक्त ऊपर, कोई गलत काम ना कर ले। नहीं समझ नहीं आ रही थी, मुझे लगा मैं बेड के नीचे लेट जाऊँ तो मैं ज़रा ज़्यादा सेफ रहूँगी, लेकिन खैर एनीवेज शुक्र अल्लाह ताला का सीज़ फायर हो गया। और सब अब सारे लोग अच्छी तरह सुन लो, कोई सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी ना करे, बहुत बिल्कुल वादा नहीं तोड़ना, वादा तोड़ना बहुत 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 बुरी बात होती है। चाय पी लेती हूँ मैं, और फिर आज थोड़ी सी ड्रामों की बात मैंने करनी है, क्योंकि मेरे पर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि ड्रामों के बारे में कुछ बात होनी चाहिए, तो अभी हम ड्रामों की बात करेंगे। पहले मैं चाय पी। फेरी गई हुई है कनाडा मेरी बहन, तो उससे बात करी थी मैं अभी। मैंने ना एक ऐसे, मुझे वैसे मुझे पता है सबको गुस्सा आता होगा, ले अगर कोई मैसेज करे और दूसरा बंदा फ़ौरन कॉल कर ले तो अजीब सा लगता है। वही मैंने किया अभी, फेरी ने मैसेज किया और मैंने फ़ौरन उसे कॉल कर ली। तो हम लोगों ने ज़रा थोड़ी सी उससे बात की, और इस वीडियो में जो मैंने नात और वो रिकॉर्ड किया, मैंने 2-3 और भी की थी, नात नहीं सॉरी मिली नगमा, वो जो मैंने किया ना, 2-3 मैंने और भी रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन वो अब मैं शायद ना लगाऊं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैं अजीब सी ना लग रही हूँ वो गाते हुए। लेकिन मैं इतना सीज़ फायर के वक्त मैं इतनी ओवरवेल्म्ड हो गई थी कि मैंने सोचा कि मैं 1-2 उसकी लाइंस पढ़ दूँ। अच्छा, ड्रामों के बारे में मैंने इतनी ज़्यादा बातें सब ड्रामों के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं शुक्र है हमराज शुरू हो गया ड्रामा, मुझे बड़ा अच्छा लगा हमराज को देख के कि एटलीस्ट कोई ऐसी चीज़ आई है जो मैं देख सकती हूँ आराम से, और मतलब कि इंटरेस्टिंग सा स्टोरी लगी और सब कुछ। और दूसरा मुझे ना एक मेरा जो गिल्टी प्लेयर वो है बहकावे, बड़ा मज़ा आता है मुझे वो देख के। यासिर नवाज़ का, और यासिर नवाज़ मेरा बहुत फेवरेट है, तो इसलिए मैं वो ज़रूर देखती हूँ, वो और आता भी वो डेली है, तो वो मैं देखती हूँ उसके वो मेरा गिल्टी प्लेयर है। फिर दस्तखत भी मेरा बहुत गिल्टी प्लेयर है, उसमें जब आते हैं ना वो सारे मोहल्ले वाली औरतें और वो सब, तो लगती वो सा बड़ा ही उन पर आता है, लेकिन फिर भी चलो वो मेरा एक गिल्टी प्लेयर है, अनदर गिल्टी प्लेयर। और इसी तरह मैं नए ड्रामों का वेट कर रही हूँ। राजा रानी सुना अच्छा है, मगर मैं नहीं देख सकती, वो बहरूपिया सुन जैसा भी हो मैं नहीं बिल्कुल बर्दाश्त कर सकती, मैं नहीं देख रही। मुझे पता है शायद अच्छा होगा, लेकिन नहीं देखा जा रहा मुझसे। और इस टाइम बहुत सारे जिन ड्रामों का प्रोग्राम्स का मैं वेट कर रही थी, जब वो एक्चुअली आए तो मेरा वो इंटरेस्ट नहीं था उनमें, तो मैं वो अभी नहीं देख रही। उसके अलावा कोई अगर आप लोगों को लगे कि ड्रामा जो मुझे देखना चाहिए तो वो मुझे बता दें, वो मैं इंशाल्लाह ताला फॉलो करूँगी। और जो मुइज़ मरियम के जो भाई हैं उनका निकाह था 12th को, वो ये सारी सिचुएशन जो हुई है वो उसकी वजह से कुछ डेट अब कुछ आगे पीछे होगी, लेकिन मैं और अंजुम इंशाल्लाह बताते रहेंगे कि कब है और क्या है। कपड़े वगैरह उसके हमने सब ने तैयार कर लिए थे, सब चीज़ें ऑलरेडी रेडी हैं, लेकिन अब वेट है हमारा दुल्हा का। जब दुल्हा आएगा तो इंशाल्लाह ताला खैर खैरियत से हम लोग निकाह हो जाएगा और हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह। ये थी सारी बातें। और मेरी ट्रैवलिंग के बारे में पूछ रहे हैं, तो बच्चों के बगैर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं अभी सोऊं और उठूं तो मेरे सामने मेरे बच्चे हों, लेकिन अल्लाह ताला को जो वक्त मंजूर है इंशाल्लाह उस टाइम पर निकलूंगी मैं। लेकिन मिलना चाहती हूँ, अल्लाह ताला सबब बनाए साल में ज़रूर बच्चों से मिल लूँ, मेरी यही दुआ है। और एक और मैंने बात आपसे कहनी थी कि बहन भाई सब की अपनी जगह, और बेशक बहुत
बहुत इम्पोर्टेंट वो लोग हैं और अल्लाह मियाँ हमारे रिश्ते सारे कायम रखे। लेकिन जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो भी आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, दोस्त आपके फ्रेंड्स होना। तो जब आप किसी से दोस्ती करें तो इस तरह से करें और ये समझ के करें कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब आप किसी को ये फील करवाएं कि आप उसके फ्रेंड हैं, तो आपको फिर वो दोस्ती उसी तरह से निभानी भी चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोस्ती निभाऊं जब किसी के साथ दोस्ती करूं तो, और दोस्ती में सिंसेरिटीज़ और लॉयल्टीज़ होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लॉयल नहीं हैं तो आप अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, और जब आप अच्छे दोस्त नहीं हैं तो फिर आप अच्छी दोस्ती भी एक्सपेक्ट ना करें कि आपको इन रिटर्न मिलेगी। लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड अच्छा है लेकिन स्टिल आपने उसके साथ कोई ज़्यादती की है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप जाके दोस्ती कर लें दोबारा फ़ौरन, किसी को दुख ना दें, नाराज़ ना करें किसी को। कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर मैं इंशाल्लाह ताला जिंदा रहूंगी, लग रहा है मुझे, क्योंकि सीज़ फायर हो गया है। तो अल्लाह ना करे कि दोबारा जंग हो। और बड़ी खुश हूँ मैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे सब हमारी फ़ौज ने, हमारे लोगों ने बड़ा एक दूसरे का साथ दिया और बहादुरी से सारा ये मुश्किल वक्त गुजारा। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।